नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर गौर कर रहे हैं जो चेतन शाह के साथ हुई। सवाल यह है कि क्या सच में मतलब सिर्फ 100 रुपए महीने से एक सुरक्षित भविष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा शायद यकीन ना हो, है ना? हाँ बिल्कुल, ये आइडिया ही अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है। तो ये सारी जानकारी हमें मिली है 100 रुपए में सुरक्षित भविष्य नाम की चर्चा से, जो चेतन शाह के साथ हुई है। और हमारा मकसद है शाह के इस नजरिए को, उनके तरीके को समझना कि भाई इतनी छोटी रकम भी कैसे जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड के जरिए सुरक्षा और संपत्ति दोनों के लिए काम आ सकती है। सही, एक तरह से ये दो अलग अलग जरूरतों को एक छोटी सी रकम से जोड़ने की कोशिश है। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। शाह की योजना का जो पहला हिस्सा है वो है सुरक्षा। उनका सुझाव है कि इस 100 रुपए में से करीब 30 से 40 रुपए हर महीने इसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए रखें। अच्छा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कम प्रीमियम में ज्यादा कवर। बिल्कुल। जरा सोचिए, रोज का लगभग 1 रुपया, शायद उससे भी कम, और परिवार के लिए 10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का एक सेफ्टी नेट। शाह इसे सिर्फ एक पॉलिसी नहीं मानते, वो कहते हैं ये परिवार के लिए एक जिम्मेदारी है और इसे पूरा करने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। सही बात है। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि शाह इस छोटी रकम पर क्यों जोर दे रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अरे जब ज्यादा पैसे होंगे तब देखेंगे बीमा, पर ये 30-40 रुपए ये उस सोच को तोड़ता है। ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए बड़ी कमाई का इंतजार करना जरूरी नहीं, बस पहला कदम उठाना है। असल में ये उस फाइनेंशियल इनर्शिया, मतलब वो जो टालने की आदत है, उस पर चोट है। बिल्कुल सही कहा, वो पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है शायद। अच्छा, तो ये हुई सुरक्षा की बात। अब शाह भविष्य बनाने की बात करते हैं। तो जो बाकी बचे 60-70 रुपए, उसका क्या? हाँ, वो हिस्सा जाता है ग्रोथ की तरफ। शाह का सुझाव है कि उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लगाया जाए, हर महीने। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब नियमित निवेश। हाँ, और इक्विटी फंड्स इसलिए क्योंकि लंबी अवधि में, मतलब लॉन्ग टर्म में, इनमें महंगाई को मात देकर अच्छी वेल्थ बनाने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, ये जरूर याद रखना चाहिए कि बाजार का जोखिम तो रहता ही है इसमें। बिल्कुल, जोखिम तो है। शाह ने एक उदाहरण भी दिया था उस बातचीत में। मान लीजिए कोई 70 रुपए हर महीने लगाता है 15 साल तक, और अगर हम एक औसत रिटर्न पकड़े, मान लीजिए 12% सालाना, जो गारंटी नहीं है पर इक्विटी में लंबे समय में संभव है, तो कुल निवेश हुआ करीब 12,600 रुपए। हाँ, 70 रुपए महीने से 15 साल में, और वो बढ़कर करीब 35,000 से 40,000 तक हो सकता है। देखिए, यहीं पर वो कंपाउंडिंग का जादू है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन शाह के नजरिए में मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जरूरी है वो आदत। उनका तर्क ये है कि शुरू में रकम कितनी है वो उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि क्या आपने शुरू किया और क्या आप टिके हुए हैं। मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ बिल्कुल, वो 70 रुपए महीना असल में एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो अनुशासन का पहला पार्ट है। तो एक तरफ इंश्योरेंस से सुरक्षा, दूसरी तरफ SIP से ग्रोथ। शाह के मुताबिक ये दोनों साथ साथ क्यों जरूरी हैं? उनका मानना है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सिर्फ एक पर फोकस नहीं कर सकते। बीमा क्या करता है? वो आप और आपके परिवार को किसी अनहोनी की स्थिति में, मतलब बुरे वक्त में संभालता है, एक सेफ्टी नेट देता है। हाँ, वो जरूरी है। और वहीं जो SIP है वो आपके भविष्य के सपने, बच्चों की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट हो या कुछ और, उसके लिए धीरे धीरे पैसा जोड़ता है, संपत्ति बनाता है। शाह इस बात पर जोर देते हैं कि अक्सर लोग या तो सिर्फ बचाने पर ध्यान देते हैं या सिर्फ निवेश पर, जबकि संतुलन साधना बहुत जरूरी है। और ये बात उस आम सोच को भी तो चैलेंज करती है कि निवेश, अरे वो तो बड़े लोगों का काम है जिसके पास बहुत पैसा हो। भी उठता है, और शायद ये उस बातचीत में भी आया हो, क्या ये 100 रुपए काफी है? मतलब क्या इतने से सब हो जाएगा? हाँ, ये सवाल आया था और शाह का जवाब शायद यही था कि ये काफी होने के लिए नहीं है, ये शुरू करने के लिए। मकसद है वो पहली सीढ़ी चढ़ना। अच्छा। बातचीत में ये भी जिक्र था कि ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। जैसे जैसे आमदनी बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ें, तो बीमा का कवर भी बढ़ाना चाहिए और SIP की रकम भी। समझ गई, मतलब ये एक एवोल्यूटिव प्लान है। हाँ, शाह का जो मूल मंत्र है वो है आज ही शुरू करें। इंतजार मत करें कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब करूंगा। वो 100 रुपए को बीमा और SIP में बांटने की सलाह इसीलिए देते हैं ताकि अभी से, इसी वक्त से सुरक्षा और निवेश दोनों की आदत बन जाए। ये नजरिया बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। ये पैसे से ज्यादा
माइंडसेट बदलने पर फोकस करता है। अगर कोई ये छोटी सी आदत भी मान लीजिए 10-15 साल तक बनाए रखता है, तो सोचिए न सिर्फ एक ठीक-ठाक सुरक्षा कवच बन जाता है, बल्कि निवेश की भी एक ठीक-ठाक रकम जमा हो जाती है। हाँ। और उससे भी बड़ी बात, वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी और अनुशासन आता है, वो आगे के बड़े फैसलों में बहुत मदद करता है। सही कहा। ये दिखाता है कि योजना बनाना एक सफर है, कोई एक मंजिल नहीं है। तो कुल मिलाकर चेतन शाह से हुई उस बातचीत का सार यही निकलता है कि भाई वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजना बनाने के लिए बड़ी रकम का इंतजार करना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ 100 रुपए प्रति माह उसको समझदारी से टर्म इंश्योरेंस और इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP में बांटकर भी पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। हाँ, द की मैसेज इज स्टार्ट। बिल्कुल। मुख्य संदेश है, शुरुआत करें, आज ही करें, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। और ये हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई बहुत जटिल चीज नहीं है जिसे सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। ये छोटे सोचे समझे कदमों से शुरू होने वाली एक यात्रा है जो समय के साथ आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है। जरूरत है तो बस वो पहला कदम उठाने की हिम्मत की। तो सोचने वाली बात यही है सबके लिए कि क्या ये छोटा लेकिन अहम कदम उठाने का वक्त आ गया है। जैसा कि हमने अपनी बातचीत में पाया, चेतन शाह से मिलिए और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़िए।